राधे राधे। बोलिए गोपीनाथ भगवान की जय। बंगाल में जन्मे श्री मधु पंडित मधु गोस्वामी, वो एक बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन एक बार मधु पंडित जी ने कथा में सुना कि ठाकुर जी कभी वृंदावन छोड़कर एक पग भी बाहर जाते ही नहीं है। जब उन्होंने ये सुना तो उनको ये लगा कि जब ठाकुर जी वृंदावन ही रहते हैं तो हम अन्यत्र क्यों पड़े हुए हैं कहीं पर भी। ये सुनते से ही तुरंत ही उन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया और तुरंत ही वो वृंदावन के लिए निकल पड़े। वो वृंदावन आ गए। यहाँ पर आकर वो ठाकुर जी के लिए इतने व्याकुल हो गए, इतने बेचैन हो गए कि हर जड़ चैतन्य वस्तु से पूछते हैं कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। लता पताओं से पूछते हैं कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। कुंजों से पूछते हैं कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं, मेरे मदन मोहन कहाँ हैं, मेरे गोपीनाथ कहाँ हैं। उन्होंने सुन रखा था कि गोपीनाथ जी यहीं पर ही हैं, बस भूमिगत हैं। तो वो यहाँ पे आके उनको खोजने लगे। हर जड़ चैतन्य वस्तु से वो ये बार-बार पूछते थे। इतने अधीर हो जाते थे, इतने व्याकुल हो जाते थे कि कुंजों से पूछते थे, वृक्षों से पूछते थे कि आपको तो ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आपको तो ज़रूर ही पता होगा कि वो कहाँ हैं। मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोपीनाथ, मेरे मदन मोहन। इसी तरीके से वो सर्वत्र भटकते थे उन्हें खोजते हुए। एक दिन वृंदावन में बाढ़ आई। वो यमुना जी के किनारे पर बैठे हुए समाधि लगाए हुए थे, ठाकुर जी का ध्यान चिंतन कर रहे थे। आंखों से नित्य प्रति की तरह उनके अश्रुपात हो रहा था। नेत्र बन करके एकाग्रचित होके बिल्कुल ठाकुर जी के विरह में व्याकुल थे, बैठे हुए थे। उनको कोई होश नहीं था। उनको बस ये लग रहा था, हा श्याम सुंदर, हा मेरे गोपीनाथ, हे मेरे मदन मोहन, हे मेरे गोपीनाथ। इस तरीके से वो बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए थे, बिल्कुल नेत्र बंद करके। उन्हें पता ही नहीं चला कि बाढ़ आ रही है, और जब बाढ़ आती है तो सब अपने में समा लेती है। इसी तरीके से वो बाढ़ ने जिस टीले पर वो बैठे हुए थे, वो किनारे पे एक टीले पे बैठे हुए थे ऊंचे, उस टीले को भी धीरे धीरे बाढ़ अपने में समा रही थी। और वो टीला धीरे धीरे खिसक के अंदर जमुना जी में समा रहा था। उनको होश ही नहीं था। वो तो ठाकुर जी के विरह में इतने व्याकुल थे कि उनके अश्रुओं से बिल्कुल जल बह रहा था। उनको कोई होश ही नहीं था, आंखों से जल बह रहा था उनके। उनको बिल्कुल विरह में व्याकुल थे वो बहुत ज़्यादा। कोई होश ही नहीं था किसी चीज़ का। जब ठाकुर जी उन ये सब देख तो रहे थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न भी थे। जब ठाकुर जी ने ये देखा कि अगर मैंने और देर करी प्रकट होने में तो मेरा ये भक्त तो बह जाएगा, बाढ़ में डूब जाएगा, इसकी तो हानि हो जाएगी। तो तुरंत ही ये भावना देखते ही ठाकुर जी से रुका नहीं गया। वो भी इतने भाव में बह गए कि वो तुरंत ही प्रकट हो गए। एक कुंज में से जब वो प्रकट हुए तो सामने गोपीनाथ जी को उन्होंने देखा। त्रिभंग लली, अधर पे मुस्कान, कटाक्ष नेत्र, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए ठाकुर जी सामने साक्षात सचल प्रकट हो गए थे। और जो टीला बह रहा था उससे उन्होंने मधु पंडित जी को खींच कर निकाला, ताकि वो बह ना जाए, उसके साथ में डूब ना जाए। जब उन्होंने ठाकुर जी के इस रूप को देखा तो वो इस रूप से इतने मोहित हुए, प्रभावित हुए कि कुछ क्षणों के लिए तो वो बेहोश ही हो गए। जब वापस से उनको होश आया तो ठाकुर जी की वो गोद में थे। तो ठाकुर जी ने पूछा, कहा भयो, कैसे हो, ऐसे बेहोश बेहोश है गो? तो वो कहने लगे कि ठाकुर जी, आपको देखकर तो बिल्कुल मुझे होश ही नहीं रहा, और मैं तो बिल्कुल भाव विहल हो गया। आप सदा मेरे लिए ऐसे ही रहिएगा, और आप कालांतर तक मतलब पूरे सृष्टि को ऐसे ही दर्शन दीजिएगा। तो ठाकुर जी कहने लगे कि ये तो ना है सके, क्योंकि ये घोर कलिकाल चल रहा है। यदि मैं ऐसे रहूंगा तो दुनिया जाने कहाँ कहाँ मांगेगी मोते। तो ये तो संभावना है कि मैं ऐसे रहूं। पर तेरी भावना को देखते हुए, तेरे प्रेम को देखते हुए मैं तेरे काजे तो ऐसे ही रहूंगा, परंतु दुनिया के काजे में ऐसे रहूंगा कि दुनिया को तो मैं मूर्ति के रूप में दिखाई दूंगा, मूर्ति बंद रूप में दिखाई दूंगा, परंतु तेरे काजे में ऐसे ही रहूंगा, हमेशा चलतो फिरतो। तेरे काजे में सदा ऐसी ही लीला करूंगा। जब तू मुझे बुलाएगा मैं आ जाऊंगा तेरे काजे। जब तू मुझसे लाड़ लड़ाएगा मैं तेरे काजे आ जाऊंगा। तो ऐसे हैं हमारे गोपीनाथ भगवान, जो तीसरे ठाकुर जी हैं हमारे।
जिनको उसी शिला से निर्माण करवाया था श्री वज्रनाभ जी ने, जब उन्होंने अपनी माताओं के दुख को हरण करने के लिए 3 ठाकुरों का निर्माण करवाया था। पहले गोविंद देव जी, दूसरे मदन मोहन जी और तीसरे गोपीनाथ जी। आप भक्तों को मैं गोपीनाथ जी के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि गोपीनाथ जी अभी जयपुर में विराजमान हैं। जब भी आप कभी जयपुर जाएँ तो उनके दर्शन करिएगा, और जब आप उनके दर्शन करेंगे तो उनके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई है, जो कि सेल से नहीं चलती है, जो कि नब्ज़ से चलती है, पल्स से चलती है हमारी। एक बार की एक घटना है, एक अंग्रेज आया ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ के जो गोसाई थे, गोस्वामी थे, उन्होंने कहा कि ये साक्षात ठाकुर हैं, ये साक्षात भगवान हैं, ये सचल हैं, परंतु हमें दिखाई मूर्ति रूप में देते हैं, परंतु इनमें प्राण हैं, ये जीवित ठाकुर हैं हमारे, सचल ठाकुर हैं ये। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, तो मुझे साबित करके दिखाइए। मेरे हाथ में जो ये घड़ी है, यदि आप इन्हें पहना देते हैं और ये चलने लगती है, क्योंकि ये पल्स से चलती है, इसमें सेल नहीं डलता है, आप चाहें तो इसका परीक्षण कर लीजिए। यदि ये चल गई, तो मैं मान जाऊँगा कि ठाकुर आपके साक्षात हैं, इनमें प्राण है, ये जीवित है। तो गोस्वामियों ने बात मान ली, उन्होंने ठाकुर जी को घड़ी पहनाई, तो जो सेकंड वाला कांटा होता है, वो टिक 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 करके चलने लगा, जैसे कि घड़ी चलती है। अब तो साहब वो बिल्कुल ही भाव विह्वल हो गया, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और मान गया कि ये ठाकुर जी सच में ही है, ये सिर्फ पाषाण की मूर्ति नहीं है कोई, ये सच में ही प्राण है इनमें, और ये सचेत ठाकुर है, चैतन्य ठाकुर है, और उसी दिन से वो उनका परम भक्त हो गया। जय श्री राधे।